श्री गणेशाय नमः। परम मंगलमय महामाई राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जगत व्यापिनी जगत संचालक ज्ञान बुद्धि की दाता परमेश्वरी माँ भगवती का पावन चरित्र श्रीमद देवी भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। छठवां स्कंद श्रीमद देवी भागवत महापुराण से, जिसके अंदर आज कथा श्रवण होएगी नहुस का पतन। इससे पूर्व में आपने कथा को श्रवण किया था कि किस प्रकार वृत्रासुर का मां भगवती के द्वारा परलोक में जाना होता है। आज की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं नहुस के पतन के बारे में। आइए सुनते हैं कथा को। महान कठिन परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए इंद्राणी ने भगवती भुवनेश्वरी की सम्यक प्रकार से आराधना शुरू कर दी। इस समय इंद्राणी पूरी तरह से तपस्वी बन गई थी। कुछ दिनों की आराधना से ही भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। उन्होंने इंद्र की पत्नी शची को साक्षात दर्शन दे दिए। देवी बोली, तुम मानसरोवर पर चली जाओ, वहां मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। मेरी उस मूर्ति को मनुष्य विश्वकामा भी कहते हैं। वहीं पर इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। हे शची, कुछ ही समय के बाद मैं राजा नहुस को मोहित करूंगी। मेरे प्रयास से मोहित नहुस तुरंत ही इंद्र आसन छोड़ करके चला जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन जन्मेजय, तदंतर भगवती जगदम्बा की एक दूती इंद्राणी को साथ लेकर के तुरंत उनके पति इंद्र के पास पहुंच गई। अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देख करके इंद्र आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा कि प्रिय, तुम यहां कैसे पहुंच गई? शची बोली कि प्राणेश्वर, इस समय भगवती जगदम्बा की कृपा से मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है। देवताओं और मुनियों ने नहुस नाम के एक राज ऋषि को आपके स्थान पर नियुक्त कर दिया है। वही नीच मुझसे कहने लगा कि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। इंद्र कहता है, हे प्राण प्रिय, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, उस उपाय को तुम करो, तभी इस दुखद समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो सकेगी। तुम नहुस से कहना, आप ऐसी दिव्य सवारी में पधार कर मुझे स्वीकार करो जिससे ऋषि खींचते हों, क्योंकि मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूं। ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि उन तपस्वियों के श्राप से नहुस जलकर भस्म हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र के इस तरह कहने पर सूची नहुस के पास चली गई और देवराज के कथा अनुसार नहुस से बोली, इंद्र के वेश से विराजने वाले राजन, मैं चाहती हूं कि अपने व्रत पर अटल रहने वाले प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी को उठाएं। ऐसी पालकी में बैठकर मेरे यहां आने पर मैं तुम्हारा वर्ण कर लूंगी। इतनी बात सुन करके व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्राणी की उत्तम बातें सुनकर वह मूर्ख नहुस हंस पड़ा। इसका कारण यह था कि महामाया के प्रभाव से उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी। नहुस बोला, सुंदरी, तुमने बहुत ठीक कहा। मुझे भी ऐसी सवारी जिसे मुनि वृंद खींचें बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे कथन का पालन अवश्य करूंगा। इस प्रकार की वार्तालाप होने के बाद उस परम संतुष्ट नहुस ने इंद्राणी को अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे दी। वह कामांध हो रहा था। उसने समस्त ऋषियों को बुला करके उनसे इंद्राणी से अपना विवाह करने की बात कही। उन ऋषियों में अगस्त ऋषि भी थे। संयोगवश ऐसी गलत बात सुनकर भी वे सब सहमत हो गए। इससे उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह तुरंत एक पालकी पर बैठा, जिसे दिव्य मुनि लेकर के चलने लगे।
उस समय कामांध हो जाने के कारण नहुस की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। उसी वजह से उसने अगस्त ऋषि के मस्तक पर अपना पैर मार दिया। अगस्त ऋषि ने कुपित होकर नहुस को श्राप दिया, अरे नीच, तू वन में जाकर भयंकर शरीर वाले एक महान सर्प की योनि ग्रहण कर ले। इस योनि में अनेक हजारों वर्षों तक अपार कष्ट उठाने पड़ेंगे। धर्म के अंश से अवतार लेने वाले युधिष्ठिर के मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के पश्चात तेरा उद्धार होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर अगस्त जी के श्राप से नहुस की आकृति सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से पृथ्वी लोक में गिर पड़ा। हे राजन, नहुस धरातल पर चला गया। यह सुनकर इंद्र स्वर्ग में लौट आए और अपनी गद्दी के अधिकारी बनकर के रहने लगे। जय माता दी।